गुरमीत सिंह हैं जो कि एक प्रो बॉडी बिल्डर हैं। सो हमने यहाँ पे फ्रंट मसल्स पर ये कप्स जो हैं सेटअप कर दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कपिंग थेरेपी के बारे में। कपिंग थेरेपी हम पेन के लिए भी करते हैं। जिन लोगों को यहाँ लोअर बैक में पेन होता है, अपर बैक में पेन होता है, या फिर सर्विकल में, और फिर आर्म में शोल्डर से होते हुए पेन जाता है। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस जो एथलीट्स को होती हैं उन पर हम आज डिटेल्स में आपको बताएंगे कपिंग थेरेपी को आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, प्रोफेशनल कपिंग थेरेपी और एक नॉर्मल कपिंग थेरेपी में क्या डिफरेंस रहते हैं। हमारे साथ गुरमीत सिंह हैं जो कि एक प्रो बॉडी बिल्डर हैं और ये टाइम टू टाइम कपिंग थेरेपी करवाते रहते हैं। अब इनका भी ये मानना है और हमारा भी ये मानना है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट को पिक करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें टेंडरनेस आ जाती है, यानी वो स्टिफ हो जाते हैं। जब मसल स्टिफ होता है, जब वो टाइट होता है, तो वह एक्सपेंड अच्छे से नहीं हो पाता, जो उसकी एफिशिएंसी है वो घट जाती है। और साथ के साथ जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे शोल्डर्स के जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं और उनमें इंजरी आने का बड़ा भय रहता है। और बहुत से लोगों की ये जो लोअर बैक है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज से, जब वो कम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं या फिर कार्डियो एक्सरसाइज कम करते हैं, ये बहुत स्टिफ होती है और जिसकी वजह से इसमें भी पेन आ जाता है। कई बार किसी भी एथलीट को अपनी इंजरी की वजह से पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद करना पड़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए उसको रेस्ट लेना पड़ जाता है। आइए अब देखेंगे कैसे हम करेंगे कपिंग थेरेपी। अब यहां पर ये जो बैक के अलग अलग मसल्स होते हैं, यहां पर बहुत सारे अलग अलग मसल्स होते हैं। मसल्स की जो ओरिजिन होती है और उसका जो एंड होता है, उसके हिसाब से हमें यहां पर कप प्लेस करना पड़ता है, कप का साइज क्या है, उसके अंदर वैक्यूम कितना क्रिएट करना है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये हम एक कप लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, नेक के यानी सर्विकल रीजन के जस्ट अप साइड। पंप करेंगे हम इसमें 1 से 2। नेक्स्ट हम यहां पर स्कैपुला पर, और आधा जो पंप होगा जो इस निचले वाली मसल्स पे होगा। इस प्रकार हम इसको वैक्यूम क्रिएट करेंगे। बड़े साइज का जो कप होगा वो होगा हमारे वाइड रीजन पर, और जैसे जैसे ये लोअर बैक में विड्थ जो इसकी विड्थ जो है घटती चली जाएगी, नैरो होता चला जाएगा रीजन, हम छोटे कप का इस्तेमाल करेंगे। यानी बड़े मसल्स पर बड़ा कप, छोटे मसल्स पर छोटा कप। तो इस प्रकार से हमने यहां पर ये वैक्यूम क्रिएट किया है और यहां पर जो ब्लड है वो कलेक्ट हो रहा है। तो इसको हम रखेंगे 7 से 8 मिनट तक। तो अब हमने ये पूरे के पूरा जो कपिंग सेट है, यहां पर 24 कप्स हमने यहां पर इनकी बैक पर प्लेस कर दिए हैं एज पर द मसल साइज। अब इनको 8 मिनट्स हो गए। अब हम इनको रिमूव कर लेंगे, यहां से हटा लेंगे, क्योंकि इसको 8 से 10 मिनट से ज्यादा यदि रखा जाए तो यहां पर ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाता है और ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और स्किन जो होती है ज्यादा डार्क हो जाती है, कई बार उससे ब्लड आउट भी हो जाता है। यानी हमने इतना ज्यादा ना तो प्रेशर क्रिएट करना है और 8 से 10 मिनट से ज्यादा इसको प्लेस नहीं रखना है। कई बार एथलीट को फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो अब हम इनको एक एक करके ऐसे रिमूव कर लेते हैं। हमने यहां से कप्स को रिमूव कर लिया है। अब हम करेंगे स्लाइड कपिंग। स्लाइड कपिंग कैसे होगी? यहां पर हम ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक कप में वैक्यूम क्रिएट करके पूरी की पूरी स्पाइन पर इस प्रकार से स्लाइड करेंगे। उससे क्या होते हैं, जो ये पूरा मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, ये जो बड़े बड़े मसल्स हैं, ये सारे के सारे रिलैक्स होंगे, एक्सपेंड होंगे और हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इनका साइज भी बढ़ने लगेगा और यहां पर इंजरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम होंगे। कई बार एथलीट को बहुत ही अकड़न और जकड़न महसूस होती है। एथलीट एकदम हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करेगा और अपनी एक्सरसाइज को एफिशिएंटली अच्छे से कर पाएगा। इस प्रकार से हम ऑयल को अप्लाई करेंगे। मीडियम साइज का एक कप लेंगे, इस प्रकार से जरा सा पहले हम ऑयल को इस प्रकार से सेपरेट कर लेंगे।
मीडियम साइज के कप के साथ हम ऐसे वैक्यूम क्रिएट करेंगे और इस प्रकार से पूरी स्पाइन पर हम स्लाइड करेंगे। मसल इससे एकदम रिलैक्स हो जाएगा। एथलीट बिल्कुल भी अकड़ाहट महसूस नहीं करेगा, जकड़न महसूस नहीं करेगा। जब वह वेट लिफ्ट करेगा तो पहले से ज्यादा वेट लिफ्ट करने लगेगा, क्योंकि कई बार जब मसल ज्यादा अकड़ी हुई होती है, जकड़न में होती है, स्टिफ होती है, टेंडरनेस उसमें होती है, तो उसमें पेन भी होता है और एथलीट जो वजन उठाने के लिए कैपेबल होता है वो उठा नहीं पाता। तो इस प्रकार से हम स्लाइड कपिंग करेंगे पूरी पूरी बैक पर, और सेम टू सेम हम इनके चेस्ट, सेम टू सेम इनके आर्म्स और चेस्ट पर भी करेंगे, जिससे हमारे आर्म्स और चेस्ट के जो मसल्स हैं एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो बैक मसल्स पर थेरेपी करने के बाद अब हम करेंगे जो फ्रंट मसल्स हैं। फ्रंट मसल में सबसे पहले आता है शोल्डर्स के मसल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेंडरनेस आती है वो यहां पर आती है, और ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट इसको हम बोलते हैं, और इसी जॉइंट में सबसे ज्यादा इंजरी आती है, खासकर तब जब हम कोई भी शोल्डर प्रेस करने वाली एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे कपिंग थेरेपी। यहां पर हम शोल्डर जॉइंट पर कप को प्लेस करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा बिगेस्ट मसल होता है बॉडी बिल्डिंग में वो होती है हमारी चेस्ट। चेस्ट जो हमारी होती है बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन एंड शार्प दिखनी चाहिए, जिसके लिए उसका सॉफ्ट होना, सॉफ्ट मीन उसमें किसी प्रकार की टेंडरनेस या अकड़न जकड़न ना होना। तो उसमें भी हमारी जो कपिंग थेरेपी है बहुत अच्छा काम करती है हमारी मसल की टोन को मेंटेन रखने के लिए। तो इससे अगला जो मतलब चेस्ट से जो छोटा मसल्स होता है वो मसल होते हैं हमारे बाइसेप्स। ये मीडियम मसल्स में माने जाते हैं, इन पर भी हम प्लेस करेंगे कप। सो हमने यहां पे फ्रंट मसल्स पर ये कप्स जो हैं सेटअप कर दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं। यहां पर भी हम 7 से 8 मिनट यानी मैक्सिमम 10 मिनट तक कप्स को इस प्रकार से प्लेस रखेंगे, और उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। इससे ज्यादा देर तक यहां पर कप्स को नहीं रखा जाता। अगर आप किसी प्रोफेशनल जो कप थेरेपिस्ट है उसके पास जाएंगे तो वो सब चीजों को जानता है, मसल्स को इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो बेनिफिट की बजाय आपको गलत थेरेपी करने से नुकसान भी हो सकते हैं, और यदि प्रोफेशनली इसको किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। और अब हम इनको रिमूव कर रहे हैं। कपिंग के बाद अब हम करेंगे स्लाइड कपिंग थेरेपी। फ्रंट्स के जो बिग मसल होते हैं यानी शोल्डर, चेस्ट और आर्म्स, इस प्रकार से हम वैक्यूम जनरेट करेंगे और कप्स को स्लाइड करेंगे। बिल्कुल मसल इसमें रेड हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, जो नीचे का ब्लड है अप साइड आ जाता है। इससे हमारी मसल्स की शाइनिंग भी बढ़ती है और स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी टेंडरनेस एंड स्टिफनेस भी दूर होती है। अब इनकी थेरेपी हो गई है, अब हम इनसे ले लेते हैं इनका रिव्यू, इनको कुछ फायदा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर क्यों आए थे सर? वीरेंद्र सर के पास आया था इसलिए कि मेरे को ना एक्सरसाइज करते टाइम बहुत ही ज़्यादा अकड़न महसूस हो रही थी और मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे शोल्डर है बहुत ज़्यादा वो हार्ड वीकनेस हो रहे थे, तो वेट जो लिफ्ट करता हूँ उसमें पूरा वेट उठाया नहीं जा रहा था, वहीं पे छूट जाता था, वेट ड्रॉप हो रहा था। तो अब वीरेंद्र सर बोल रहे हैं कि अब इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है मेरे को। मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ।